एमएलसी विजय बहादुर पाठक के गांव पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, राधेश्याम पाठक को दी श्रद्धांजलि, विपक्ष पर साधा निशाना। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के भड़सड़ा खालसा गांव में आज शनिवार को दोपहर लगभग 2 बजे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक के आवास पर पहुंचकर पूर्व जनसंघ प्रत्याशी सदर स्वर्गीय राधेश्याम पाठक के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने विजय बहादुर पाठक एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मतदाता सूची को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची से केवल उन्हीं लोगों के नाम हटाए गए हैं जो मृत हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर अवैध रूप से जुड़े थे। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है तो वह फॉर्म 6 के माध्यम से पुनः जुड़वा सकता है, जबकि संशोधन व विलोपन के लिए फॉर्म 7 और 8 की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रही है और अपने समर्थकों को आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है जो बूथ स्तर तक सक्रिय है और जिन क्षेत्रों में समर्थकों के नाम कटे हैं उन्हें पुनः जुड़वाने का कार्य किया जाएगा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण लागू किया गया है, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने लखपति दीदी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि वहां भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होगा। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, मनोज यादव, पूर्व प्रमुख बहादुर चौबे, वीरेंद्र नाथ मिश्रा, अमित सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, जयराम उपाध्याय, पंकज राय, रणविजय राय, राकेश पाठक, हरकेश तिवारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य विजय बहादुर पाठक जी के पूज्य पिताजी का दुखद निधन हुआ था। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार को इस शोक की स्थिति में पार्टी की ओर से, अपनी ओर से संवेदना जाहिर करने के लिए आए थे कि भगवान देखिए जो आता है वो जाता है, लेकिन इस दुख को सहने की उनको शक्ति दें। और शरीर छोड़ करके वो गए हैं, पिता हैं, उनका आशीर्वाद जिस लोक में, दिव्य लोक में होंगे, उनसे वहाँ से प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ उन्हें मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा नाम यूपी में कटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा संस्थाओं का सहारा लेती है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, ये जो कर रहा, इन्होंने जब सत्ता में थे ऐसा किया होगा, इसलिए इनकी सोच ऐसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक, इसके बाद के साक्षी आप सब लोग भी हैं, जितना मजबूत है उतना सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को मिला करके नहीं है। हम अपने संगठन के बल पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा जो अभियान एसआईआर का चला उसमें काम किए हैं, मेहनत किए हैं। और जिनके नाम कटे हैं उसमें कई मतदाता ऐसे हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं, सूची में थे, कई ऐसे हैं जो स्थानांतरित हो गए थे, ऐसे नाम भी हैं, और कोई घुसपैठिया रहा होगा तो ऐसे नाम भी कटे होंगे। लेकिन अभी भी जिनके नाम कटे हैं, चुनाव आयोग का निर्देश भी मिला है कि जिनके नाम कटे हैं वो फॉर्म 6 भर दें, जो गलत नाम है काटने वाले फॉर्म 7 भर दें, कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भर दें। यह चुनाव आयोग का निर्देश है और उस निर्देश का पालन करने की जगह नौटंकी करते हैं अखिलेश यादव जी की वोटर लिस्ट में ऐसा हो गया। महिला आरक्षण को लेकर तो क्या महिला आरक्षण को लेकर देखिए, ये भारत की आधी आबादी को न्याय बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन यह भी जो सबसे श्रेष्ठतम काम है देश के लिए वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। कांग्रेस 70 साल शासन किया, कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमारा 12वां साल है। वैसे 2034 में ये लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन वह 2034 के लोकसभा चुनाव से ही जो आधी आबादी को अधिकार देने का फैसला लिया है, और एक नहीं अनेक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के हर क्षेत्र में बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया, गांव की गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। तो ये अनेक अभियान ऐसे चले हैं जिनके आधार पर देश की आधी आबादी आत्मविश्वास से भरी है